हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की दुनिया। फ्रेंड्स, ये मेरे पास कुछ बची हुई ऊन थी, जिसको मैंने पहले अच्छी ऊन थी तो बहुत अच्छी चीज़ें बना ली। अब पड़ी हुई है। बहुत पहले बनाई थी फ्रेंड्स, अभी नहीं बनाई है मैंने। तो बस सफाई करने पर ऊन मिल गई तो मैंने सोचा इकट्ठा करके इसको कुछ बना लेते हैं। तो चलिए कुछ बनाते हैं आप लोगों के साथ में। और जो मैं बना रही हूँ ये फ्रेंड्स आपको यूट्यूब पर ईज़िली नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा जब सर्च करेंगे आप तब ये बनेगा। अदरवाइज़ ये एक नई चीज़ है जो मैं बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। और कभी कुछ अगर फ्रेंड्स बच जाए या सोचा जाए कि अच्छा तो यूज़ हो गया, अब बचा हुआ फेंक दें। तो कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि जितनी चीज़ अच्छी बनाने पर अच्छी नहीं बनती है, वो बची हुई चीज़ से बनाने पर बहुत प्यारी लगती है। तो कभी बचे हुए का अफ़सोस मत करिएगा। चलिए आपको एक कहानी शेयर करते हैं। एक छोटा-सा गाँव था। वहाँ पर एक रघु नाम का लड़का रहता था। गरीब किसान था। वो बस हर साल खेतों में बुआई करता था और जो भी हो जाता था बस बेच करके उसी फसल को अपना घर चलाता था। तो फ्रेंड्स, जैसे इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे ही और फ्रेंड किसानों का रहता भी है कि बारिश में बर्बाद हो जाते हैं, कभी पानी ना मिलने की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, कभी धूप से बर्बाद हो जाते हैं। और देखा जाए तो फ्रेंड्स किसान अ, बर्बाद ज़्यादा होता है मॉल की अपेक्षा। तो ऐसे ही उसके खेत में भी बारिश ज़्यादा हो गई तो आधा खेत थोड़ा ऊंचे पर था तो उसकी फसल बच गई और आधा खेत थोड़ा सा नीचे था तो वो पूरा खेत उसका बर्बाद हो गया। तो गांव वालों ने बोला कि लो तुम्हारा तो सब चला गया और अब तो कुछ बचा नहीं है, ये जरा सा बचा है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, जो बचा है उसी में काम चला लेंगे, भगवान ने चाहा तो इसमें हमारा पूरा साल का खर्चा निकल आएगा। तो वो कुछ नहीं करता था फ्रेंड, डेली जाता था अपने खेत में और जो फसल बची थी उसको बहुत ख्याल रखता था। और जैसे कहते हैं ना कि सूरज निकलने के साथ में बीज डाल दिए जाते हैं और वो ऐसे ही वो फ्रेंड्स अब कुछ नहीं कर सकता था। तो बस वो मिट्टी का सहारा लगाया था और रोज उसमें एक भरोसे का बीज बोता था। और रोज खेत में जब जाता था तो अपने खेत की मिट्टी को हाथ लगाता था और कहता था बस तुम ही मेरा सहारा हो। और जब वो कहता था और वो बस मिट्टी उठाता था, मत्थे से लगाता था और फिर रख देता था। तो खेत देख करके उसकी हालत देख करके गांव वाले कहते थे बेचारा पागल हो गया है, कुछ इसका बचा नहीं है, कैसे करेगा मेहनत, इतना किया था और खेत में सारा बह गया, भर गया, पानी सड़ गया, सब कुछ था लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो डेली मिट्टी पर भरोसा बोता था। और फ्रेंड्स, वक्त आया क्योंकि फसल को 3-4 महीने लग जाते हैं और जो आधी फसल उसके पास थी, जब उसको काटने का समय आया उसने वो फसल काट करके, क्योंकि थोड़ी थी तो जब उसको टाइम मिला तब उसने अकेले काट लिया, अकेले बीज निकाल लिया। इतना तो था नहीं कि वो लेबर रखता तो लेबर लोग उसको टाइम देते और तब दूसरों के भरोसे वो करता, उसको सब कुछ खुद ही करना था। उसने फ्रेंड्स अकेले अकेले सारा कुछ कर लिया। और बाकी सबको दूसरों के सहारे थे। जब मजदूर मिलेंगे तब उनके खेत की कटाई होगी, जब मजदूर मिलेंगे तब उनके पेड़ से उनका बीज या जो भी है वो निकलेगा, झाड़ा जाएगा तब। लेकिन उसने खुद ही किया था तो उसका फसल आराम से घर पहुंच गई। और उनकी फसल लोग ना मिलने के कारण कुछ धूप से खराब हो गई, कुछ बारिश में उनकी भी सड़ गई थी।
और जब फसल गड़बड़ हो गई तो उतने दाने अच्छे हुए नहीं। तो सब कुछ मिला करके जो रघु के पास बचा हुआ था उसमें से रघु ने इतना कमा लिया, इतनी अच्छी फसल तैयार हुई कि जितनी पूरे खेत की देखभाल नहीं कर पाता, लेकिन उसने थोड़े से खेत की देखभाल की थी तो फ्रेंड्स फसल उसकी बहुत अच्छी हुई और इतने अच्छे दाम पर बिकी क्योंकि अच्छी फसल थी, जिससे कि उसने अगले साल के लिए एक और खेत खरीद लिया जो और उसको अच्छे से मेंटेन कर लिया। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया ना कि अगर हमारे पास थोड़ी भी चीज़ बची हुई है ना, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये बचा हुआ है अच्छा अच्छा तो निकल गया। नहीं फ्रेंड्स, हो सकता है वो बचा इसलिए हो क्योंकि उतना पूरा अच्छा हम समेट नहीं पाते, तो भगवान ने कहा कि थोड़ा सा समेटो जो अच्छा रहे। तो बची हुई चीज़ को कभी भी खराब मत समझिएगा। बची हुई चीज़ फ्रेंड्स लास्ट में बहुत अच्छी चीज़ करके जाती है। जैसा कि ये मेरा थालपोस है जो बची हुई उनका है और देखिएगा कितना प्यारा लग रहा है। बस आप लोग इसको बताइएगा इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा है। तो देखते हैं कैसा लगता है और कैसा लगा आपको बनने के बाद में, ये भी कमेंट करके बताइएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि फ्रेंड्स इसको जब भी हम धागे से बांधेंगे, मैंने गांठ लगाते भी दिखाया है और डिज़ाइन अपने हिसाब से पड़ती है। इसमें मैंने 3 डिज़ाइन मिक्स करके डाली है, आप कैसे भी डाल सकते हैं। फ्रेम में एक ही रहता है और काफ़ी बारीकी रहती है कुछ चीज़ों पे, तो अगर आप प्रॉपर इसका वीडियो कहेंगे तो हम बना के दे देंगे आपको, क्योंकि इसको पूरा एक कंप्लीट होने में जितना बड़ा मेरा फ्रेम है, इसको कंप्लीट होने में फ्रेंड्स कुछ नहीं तो अगर आप अकेले बना रहे हैं तो 3 से 4 घंटे लग जाएगा बनने में, क्योंकि इसको बुनने में तो टाइम नहीं लगता है, इसको गांठ लगाने में फ्रेंड बहुत टाइम लगता है और बुनने में भी टाइम लगता है, क्योंकि टाइट बुनना पड़ता है। अगर आप लूज बुनेंगे तो ये आगे चल के अच्छा नहीं लगेगा और जब कंप्लीट होगा फाइनली मेरे हाथ में आएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए जब भी इसको बनाइएगा तो धागा काफ़ी टाइट रखिएगा। और मैंने बड़े बड़े गोले थे उनको छोटा छोटा कर लिया था, जिससे कि आप देख रहे हैं मैं 6-7 ऊन एक साथ लगा रही हूँ। अगर हम बड़ा गोला एक ही रखेंगे तो हमको 6-7 बार राउंड लगाना पड़ेगा तो वो और टाइम लगेगा। इसलिए थोड़ा सा पहले बनाने में टाइम लगता है कि बड़े गोले से 3-4 गोले छोटे निकालें, लेकिन इजी इसको बुनने में रहता है। और वो एक ही बार में मैंने जो भी बनाया है फ्रेंड 6-7 ऊन लेकर के साथ में एक ही बार में मैंने बना दिया, अदरवाइज हमको 6-7 बार ये ऊन ऐसे करके लपेटनी पड़ती। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। और अब ये लगभग फाइनल हो गया है हमारा, तो हमने ऊन समेट करके रख दी है और फिर अब इसमें हम लोग गांठ लगाते हैं। और आप लोग बताइएगा हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि कई बार फ्रेंड्स होता है ना कि हम लोग हिम्मत जल्दी हार जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट इसका नीचे रहता है, हम लोग फ्रंट से शुरुआत करते हैं और बैक एंड से करते हैं। तो फाइनली ये हमारा बनके तैयार हुआ है सीधा। अब इसके हम लोग गांठ लगाते हैं। तो मैंने गांठ लगानी स्टार्ट कर दी है, गांठ भी उल्टी तरफ से लगती है। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरी ये स्टोरी और मेरा ये थालपोस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, इसका कलर कॉम्बिनेशन या इसकी डिज़ाइन या मेरी स्टोरी। तो फ्रेंड्स हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में और तब तक के लिए ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा बन करके
फाइनली डिज़ाइन आया है, बहुत प्यारा। मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। और आप लोग कमेंट करिए जल्दी-जल्दी कैसा लगता है। हम आपसे करते हैं बाय।